हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कैसी तैयारी चल रही है? कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि आपका जो है एनसीईआरटी क्लास लगातार चल रहा है, लगातार सेशन दिया जा रहा है। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? कैसी तैयारी है? चलिए, जैसा कि जान रहे हैं कि आपका एनसीईआरटी का एक बेहतरीन सेशन आपके समक्ष चलाया जा रहा है। आपने जलवायु के बारे में पूरा सा एक किताब का जो 9th क्लास का किताब है वो आप पढ़ चुके हैं। फिर आपको यही जलवायु 11th क्लास में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे डाटा जो है जो 9th में बताया गया 11th में थोड़ा चेंज मिलेंगे, लेकिन अभी 9th का हम लोग पढ़ रहे हैं और जलवायु को हमने अच्छी तरीका से समझाया था। आप मूवी देखे होइएगा जानवर, ठीक है। देखिए, जो से जलवायु है, जो से एक जानवर मूवी है। क्या है? जानवर मूवी, ठीक है। कौन सा मूवी है? तो जानवर मूवी है। जानवर मूवी में आपने जो है आपने देखे होइएगा जानवर मूवी में, ठीक है। एक गाना है जो फेमस गाना है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। बहुत फेमस गाना था अक्षय कुमार का, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आपको एक मौसम जो होता है पल भर में, क्षण भर में बदल जाता है, ठीक है। वो एक मौसम है। एक जलवायु होता है और दूसरा मौसम होता है। ये क्या करता है? क्षण भर में बदल जाता है। क्षण भर में बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। तो याद रखना है कि लंबे समय तक होता है। क्या होता है? लंबे समय तक होता है। लंबे समय के लिए होता है। कह सकते हैं कितना? 30 वर्षों तक। कितना? 30 वर्षों के बाद ही कुछ थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे है? हमें लगता है कि हमारे जो भी छात्र हैं वो भी जलवायु की तरह है, कि मौसम की तरह है, कि हम जो कहते हैं वो आप ध्यान से करते नहीं हैं और चीज़ों को देखते हैं कि अभी ग्रुप डी, रेलवे, या कहते हैं एसएससी जीडी, TR4, सारा एग्जाम अभी एकदम चढ़ाव पर है। आप अपना तैयारी कीजिएगा, बेस्ट दीजिएगा, आपको भी बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको स्लाइड के साथ देख लेते हैं। बाकी समझे हुए हैं, संक्षिप्तीकरण में दिया हुआ है कि जलवायु का मौसम किसी भी समय वातावरण की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। यह किसी भी क्षण बदल सकता है। कौन? किसी भी क्षण बदल सकता है। कौन? मौसम। जलवायु नहीं, कौन? मौसम, ठीक है। और पूरे दिन बदलता रहता है एकदम, ठीक है। और जलवायु लंबे समय तक, देखिए क्या है, लंबे समय तक वायुमंडल की जो स्थिति संदर्भित है, आपको बताए थे कि पृथ्वी है। क्या है? आपको बताया गया है पृथ्वी है, और ये भाग में क्या है? ये क्या है? वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल है। तो वायुमंडल की जो लंबी जो दशाएं होती है, लंबी दीर्घकालिक जो दशाएं होती है, ठीक है, जो उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। 30 वर्षों की औसत मौसम की स्थिति होती है। एक निश्चित स्थान की जलवायु बदलने के लिए 10 लाख साल तक रहना पड़ता है। ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, ये हमारे प्रिय सर का है, दिया हुआ कुछ स्लाइड है, देखिएगा। 10 लाख साल तक लग सकता है जलवायु को चेंज होने में, ठीक। समझ रहे हैं इस चीज को? देखिएगा, मौसम की जलवायु के सामान्य तत्व, यानी कह सकते हैं क्या, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कुछ चीज को आप लोग समझें, चीजों को आप लोग समझें, कुछ चीज के बारे में डिस्कस कर ले तो अच्छा रहेगा। जैसे में आपको थोड़ा हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग को भी सुविधा होगी क्लास करने में। थोड़ा सा सब सही हो जाएगा, आप लोग का क्लास जो है सिस्टमैटिक तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि भारत की जो आकृति है चतुष्कलीय है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। इसकी आकृति देख रहे हैं,
ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, ठीक है। ये क्या है, अगर बीच में बांट दे तो ये वाला क्या है, उत्तर भारत, ठीक, और ये क्या है, ये क्या है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। यहां जो देख रहे हैं ये राजस्थान और थार मरुस्थल, थार मरुस्थल देख रहे हैं। यहां पर आप देखिएगा तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम कहां पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक, ये हो गया। अब चीज को क्यों दिया गया है, उस चीज को आप समझिएगा। राजस्थान का आप पढ़े हैं कि राजस्थान के थार मरुस्थल का तापमान 50 डिग्री सी होता है। यहां देखिएगा, तापमान 50 डिग्री सी होता है। मानव के शरीर का देखिए, यहां पर एक रखिएगा, मानव के शरीर का तापमान, मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री सी होता है। क्लियर है। राजस्थान के क्या होता है, तापमान 50 डिग्री सी होता है, लेकिन पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल का तापमान 55 डिग्री सी होता है, ठीक। यहां पर देखिएगा राजस्थान के रात का तापमान, राजस्थान के यहां देखिएगा राजस्थान के रात का तापमान, राजस्थान के रात का तापमान 15 डिग्री सी होता है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम देखिएगा, तिरुवनंतपुरम यहाँ वाला, इसका तापमान क्या होता है, 22 डिग्री सी होता है, 22 डिग्री सी होता है। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये जम्मू और कश्मीर, ठीक है, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर का तापमान आपको मिलेगा 22 डिग्री सी, ठीक है। लद्दाख का एक जगह है, क्या है, लद्दाख का एक जगह है, लद्दाख का द्रास -45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान मिलेगा, -45 डिग्री तापमान मिलेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो 22 डिग्री सेल्सियस तापमान देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक जगह है पहलगांव, पहलगांव कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको मिलेगा। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर होगा, बिल्कुल आपका हम देख रहे हैं, मैसेज आपका देख रहे हैं। हाँ, एक चीज है कि आप जो देख रहे हैं कि ये राजस्थान का दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जो आप देखे हैं, बिल्कुल ये अगर एनसीईआरटी 11th क्लास में जाइएगा, किसमें, 11th क्लास में, तो आपको क्या लगेगा, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलेगा। क्लियर है, यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए। अब देखिएगा, अब क्या देखना है आपको, अब देखना है कि अब कुछ चीज को हमको देखना है, इस चीज को देख लीजिए। मौसम और जलवायु के तत्व, यानी किस पर जलवायु निर्भर करता है, तापमान, पवन, वर्षा, वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता। उसके बाद आपको वर्षण हो गया, तापमान हो गया, वायुमंडल हो गया, वर्षण हो गया, और एक होता है वायुमंडलीय दाब। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय प्रेशर के कारण जो है जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक, जलवायु देखने को मिलता है। मानसून, एक चीज आप याद रखिएगा, मानसून जो है कहाँ गया, मानसून
देखिए एक है मानसून, नहीं है तो क्या हुआ, मानसून क्या है, अरबी शब्द है, क्या है, अरबी शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसमी, मौसमी से क्या बना, मौसम, क्या बना, मौसम बना है, ठीक है। आपको ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। ये छोटा छोटा प्रश्न जो है एग्जाम में बनते रहते हैं, हम देख रहे हैं मैसेज आपका, हम देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा परेशानी होता है पढ़ाते समय देखने में, ठीक है। एक चीज आप याद रखिएगा, केरल का तापमान और अंडमान निकोबार के तापमान या तमिलनाडु के तापमान में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा। मानसिक वायुमंडलीय गतिविधि के आधार पर एक वर्ष में ऋतु की विभाजित किया जाता है। ऋतु कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं मौसम विभाग के अनुसार। 4 प्रकार किसके अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार, ठीक। ऋतु 4 है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु और वसंत ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और 4 है। अब देखिएगा, जलवायु परिस्थिति के आधार पर दुनिया के कई क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब जब ग्लोब पर पढ़िएगा, ग्लोब पर पढ़िएगा, ग्लोब पर पढ़िएगा, ये जो है ये आप देखिएगा, ये आप रेखा के बारे में देखते हैं, ये देखते हैं तो ये क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये क्या कहलाता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये क्या कहलाता है, कर्क रेखा, ये क्या कहलाता है, मकर रेखा, ठीक। तो विषुवत रेखा पर जो ये देख रहे हैं 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री पश्चिम, यानी 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री पश्चिम दोनों देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये वाला भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी गर्मी वाला भाग होता है। क्या वाला, गर्मी वाला भाग होता है, गर्मी वाला भाग होता है। यहाँ वर्षा भी ज्यादा होता है, यहाँ वर्षा भी ज्यादा होता है, वर्षा भी ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ विविधता भी अधिक मिलता है। क्या होता है, विविधता, विविधता भी अधिक मिलता है, विविधता भी अधिक मिलता है, वनस्पति का भी विविधता अधिक मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ समझ रहे हैं, चलिए आगे चलिएगा, देखिएगा। अधिकांश दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया मानसून जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। यानी आप नोट में डाल सकते हैं, ठीक है, नोट में आप डाल सकते हैं, एक मिनट भाग गया है, भागता बहुत ज्यादा है नहीं, अरे इतना कहाँ है भाग रहे हो भैया, आराम आराम से, आराम आराम से, और आराम से, और आराम से चलिए। अरे आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, नीचे 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 आओ। इसको देखिएगा, थोड़ा सा देखना क्या है, क्या हम बताने जा रहे थे, इसके चक्कर में हम भी भूल गए। हाँ, नोट कर लेना है, नोट कर लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा कि भारत की जलवायु, भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, ये आपको मतलब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। दक्षिणी पूर्वी एशिया के हिस्से, किसी दक्षिणी पूर्वी एशिया के हिस्से के रूप में भारत भी मानसून जलवायु के प्रकार में भी आता है। वही बात है, यह कहने थोड़ा सा इसको, हाँ देखिएगा, हाँ देखिएगा, ठीक है।
यह कहते हुए भी भारत की जलवायु 7 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 7। अब 7 कौन कौन है वो आपको देखना है। 7 कौन कौन है, 7 में आपको याद रखना है, ठीक है। 1 में आप देखिएगा उष्णकटिबंधीय, ठीक है। 2 में देखिएगा आप उसके बाद हो जाएगा शीतोष्ण, ठीक है। उसके बाद शीत, ठीक है, ये हो गया। और चौथा जो क्षेत्र होता है वो ध्रुव वाला क्षेत्र होता है, यानी 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे। जैसे ये है ना, ये ग्लोब 1 2 3 4 5, जो यहाँ होगा सो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा सो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा सो यहाँ होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहा है, कहीं आगे नाम दे दो तो अच्छा है। 7 भागों में विभाजित किया गया है, आपको याद रखना है। भारत का औसत तापमान जगह जगह बदलता है। राजस्थान आप देखे हैं, राजस्थान क्या स्थानों पर अत्यधिक विचलित करता है, और पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे में कई तापमान के विचलन नहीं है। यानी एक पश्चिम बंगाल का नाम आ गया, ठीक है, एक अंडमान निकोबार का तापमान आ गया, एक तमिलनाडु के बात में आप चल सकते हैं, तमिलनाडु के चल सकते हैं, केरल को भी रख सकते हैं। यहाँ तापमान में विभिन्नता लगभग 9 के बराबर देखने को मिलता है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? हेलो, हाँ, क्लास में उसके बाद देखिएगा भारत का औसत तापमान जगह जगह बदलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जगहों पर लद्दाख में 100 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। वर्षा को किससे मापते हैं? वर्षा का माप जो होता है, माप रेन गेज से होता है, रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, ठीक है। वो जगह कौन है? मासिन राम। दूसरा है चेरापूंजी। कौन सी पहाड़ी? खासी पहाड़ी। किस राज्य में? मेघालय में। आपको याद रखना है। खासी पहाड़ी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। ये अलग कैसे है दक्षिण भारत से? भ्रंश घाटी से अलग है, तो इतना याद रखना है। अब देखिएगा इसको, जबकि हिमालय के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी होती है, जानते हैं ज्यादातर बारिश होती है, बाकी हिस्सों में बारिश होती है। यानी 2 भाग में होता है, एक बर्फबारी, एक सिंपल सी वर्षा होता है, साधारण वर्षा। उसके बाद आता है जलवायु को नियंत्रण वाले कारक कितने हैं? तो 6 कारक है, आपको याद रखना है, ठीक है। 6 कारक है। पहला कारक क्या है? 1 नंबर पहला है अक्षांश। क्या है? अक्षांश आप देखे हैं, अक्षांश सौर ऊर्जा की मात्रा, यानी जैसे जैसे अक्षांश की दूरी बढ़ती जाती है सौर ऊर्जा की मात्रा घटता रहता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिएगा, ठीक है। ये आपका सन क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका पृथ्वी है। 1 2 3, ठीक। अब देखिएगा, यहां देखिएगा, ये लिख देते हैं सबका नाम पहले। यहां 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसको 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा,
मकर रेखा 23 डिग्री, ठीक है। एक होता है आर्कटिक वृत्त, एक होता है अंटार्कटिक वृत्त। नाम जानिएगा, इसको शीत वाला क्षेत्र बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। वैसा ही जैसे ये है ऐसे ही आ जाएगा शीतोष्ण, वैसे ही आ जाएगा शीत। ये वाला भाग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब सूरज की रोशनी क्या पड़ेगा, ये ऐसे पड़ेगा सूरज की रोशनी, तो इस भाग पर सूरज की रोशनी देखने आप नहीं पड़ रहा है, इस भाग पर कुछ कम पड़ रहा है, जहां पड़ रहा है वहां गर्मी की मात्रा होगा। उष्ण का मतलब होता है गर्म क्षेत्र, क्या होता है, गर्मी वाला क्षेत्र। उष्ण माने होता है गर्मी, और आर्द्र वाला मतलब होता है ठंडा और गर्मी, ठंडा प्लस गर्मी, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं ये शीतोष्ण है, ठंडा गर्मी दोनों है, उस कटबंधी पूरा गर्मी वाला भाग है। तो ये 7 भागों में बांटा गया है। जैसे जैसे सूर्य अक्षांश से दूरी बढ़ते जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, तापमान में अंतर होगा, और तापमान जहां बढ़ेगा वहां गर्मी महसूस होगा, तापमान घटेगा तो ठंडा महसूस होगा। अब याद रखिएगा, तापमान बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। बढ़ेगा तो क्या होगा, गर्मी महसूस होगा, घटेगा तो ठंडा महसूस होगा। ये आपको याद रखना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो एक आप देख लिए, अक्षांश पृथ्वी की वक्रता के कारण स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। आपन यानी सूर्य का रोशनी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है, आपको देखे हैं भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है, और ध्रुव की ओर बढ़ने से तापमान में कमी आने लगता है, ठीक। देखिए दूसरा है ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाता है तो वातावरण का घनत्व भी कमने लगता है। एक घनत्व कमने लगता है, दूसरा तापमान, दोनों कमने लगता है, ठीक। यहाँ लिखा ही हुआ है तापमान, ठीक है। दाब और पवन तंत्र देखिएगा, एक पवन जो है, ठीक है, निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। देखिएगा एक क्षेत्र का दाब और पवन तंत्र क्षेत्र के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, यह तापमान और वर्षा पैटर्न पर प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी बढ़ती है, समुद्र का प्रभाव कम होते जाता है। समुद्र वाला क्षेत्र जो होता है उसका प्रभाव कम होने लगा, लोग दिनों के वातावरणीय परिस्थिति में अधिक विचलित करते हैं। आप नदी किनारे जब जाइएगा तो एक अलग ही अनुभव होगा, उसी के बारे में बताया जा रहा है। महासागरीय धारा तटवर्ती हवाओं के साथ के तटीय क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित भी करता है। आप पश्चिमी घाट का भाग देखे हैं, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट, वहां वर्षा क्या होता है, वहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है, और भारत के कहीं कहीं वर्षा कम होता है, वही बात कर रहे हैं। ऊंचावत लक्षण, यह एक स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऊंचावत लक्षण जैसे कि ऊंचे पहाड़ पर वर्षा के कारण बनने में आप कहीं गए होइएगा, आप जब हरिद्वार जाइएगा या मतलब कि जम्मू कश्मीर में जाइएगा, पहाड़ी वाले क्षेत्र में जाइएगा तो आप बादल बनते हुए देखिएगा कि बादल कैसे बनता है, ठीक है। समुद्र से जल वाष्पित होकर बादल का निर्माण कैसे होता है और वर्षा कैसे होता है, इस चीज को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे बता दें, जैसे समुद्र से जल वाष्पीकरण होकर एक बादल का रूप धारण करता है, जहां पर उसे अधिक तापमान मिलता है वहां वो बरस जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यही देख लिए, वही कारक है। हाँ, एक चीज इसमें देखिएगा, इसमें नया क्या है कि अक्षांश कर्कवृत्त भारत के 2 समान भागों में पड़ता है, ठीक है। कर्कवृत्त पर 2 समान भागों में पड़ता है। आपको
कर्क वृत्त के बारे में अब जाने थे कि एक में आपको अब याद रखना है राजस्थान कर्क रेखा, राजस्थान, दूसरा है गुजरात, गुजरात, ठीक है, तीसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, चौथा जो है मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, झारखंड, ठीक है। ठीक है, तो कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरता है जो आपको बताया गया है। थोड़ा हम एक चीज देख रहे थे यहाँ कुछ कि यहाँ एक चीज यहाँ बताना भूल रहे थे कि कितना डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। इस चीज को याद रखिएगा, वही हम याद कर रहे थे, थोड़ा कुछ लगता है कि भूल रहे थे, ठीक है। हाँ, भारत को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। भारत के ये वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग देखिएगा, ये 2 भाग, ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं उपोष्ण क्षेत्र। क्या? उपोष्ण क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? उष्ण क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र, ठीक है। ये आपको 2 बराबर भाग, इसलिए आपको याद रखना है। भारत की औसत ऊंचाई, भारत की औसत ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। औसत ऊंचाई 30 मीटर है। तटीय क्षेत्र से 600 मीटर, तटीय क्षेत्र से 600 मीटर हिमालय तक है, ठीक है। 2 आपको ऊंचाई याद रखना है कि औसत ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है, और तटीय क्षेत्र से देखेंगे तो 6000 मीटर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे, दाब और पवन तंत्र। एक क्षेत्र का दाब पवन तंत्र क्षेत्र के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तापमान और वर्षा पैटर्न को प्रभावित करता है। हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है, जो आपको कल बताया गया था। आप याद हुए, साइबेरिया आपको याद होगा। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को क्या करता है? कौन रोकता है? हिमालय जो है, हिमालय अवरोधक का काम करता है। क्या करता है? अवरोधक का काम करता है, रोकता है, जिससे हमारे यहाँ का वातावरण अच्छा है, हमारे यहाँ की जलवायु अच्छी है। तो हमारे यहाँ की जलवायु कैसी होती? एक बर्फ से ढका हुआ भारत आपको मिलता, जहाँ की अस्त व्यस्त जिंदगी आपको हो जाती, जीवन अस्त व्यस्त होता। ये देख रहे हैं, ये सूर्य के बारे में जो आपको बताया गया है कि सूर्य कहाँ किस भाग से पड़ता है। जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ेगा वह गर्म वाला भाग होगा, जिस भाग पर नहीं पड़ेगा वो भाग ठंडा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? लो वाला क्षेत्र है, यहाँ हाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यानी निम्न तापमान और उच्च तापमान, ठीक है, निम्न तापमान और उच्च तापमान, ठीक है। यहाँ पर तापमान कम होगा, तापमान क्या होगा? कम होगा। ये थोड़ा कंफ्यूज है, तापमान कम होगा, और यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा, यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा। इसी आपको याद रखना है, ठीक है। और तापमान ज्यादा होगा तब हवा क्या होता है? ऊपर में उठता है, यानी निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जाता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब देखिएगा, दाब एवं पवन तंत्र। वायुमंडलीय दाब और पवन प्रणाली के 3 प्रमुख कारक हैं। वायुमंडलीय दाब और पवन प्रणाली के कितने प्रमुख कारक हैं? 3 प्रमुख कारक है जो भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। एक है दाब और धरातलीय पवन, ये इंपोर्टेंट है। ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? उत्तरी पूर्वी हवाएं दक्षिण की ओर उड़ते हैं और कोलियस प्रभाव के कारण दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। कोलियस प्रभाव के कारण दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। भूमध्य रेखा पर निम्न दाब के क्षेत्र और बढ़ता है, ठीक है। आपको देख लीजिएगा,
भारत उत्तरी पूर्वी हवाओं के क्षेत्र में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी हवाओं के क्षेत्र में स्थित है। हवा उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट पर उठती है। ठीक है, आमतौर पर यह हवाएं बहुत कम नमी लाती है, लेकिन भारत के मामला में अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा नहीं हो पाता। ये देखिएगा, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, कोर्लियस बल। इसको देखिएगा, कोर्लियस बल पृथ्वी के घूमने के कारण यानी घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, घूर्णन, ठीक है, घूर्णन के कारण जो है, ठीक है, घूर्णन के कारण जो है बल उत्पन्न होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, देखिए याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, ठीक है। जैसे आप देखते हैं, आप ये देखिएगा, ये भारत का चित्र देखिएगा, ये देखिएगा, तो ये क्या, ये है, तो क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर ये ऐसे घूमता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में दायां और दक्षिणी गोलार्ध में बायां, यह आपको याद रखना है। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं हवा विक्षेपित करने के लिए जिम्मेदार है। इसे फेरल के नियम से भी जाना, कोर्लियस बल को क्या बोलते हैं, फेरल का नियम भी कहते हैं। क्लियर है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, दक्षिणी में हिंद महासागर के ऊपर एक उच्च दाब वाला क्षेत्र हवा चलती है। यह भूमध्य रेखा को पार करती है और भारत के निम्न दाब क्षेत्र को मोड़ता है। ठीक है, गर्मी में एक दाब क्षेत्र आंतरिक एशिया के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी भारत में बनता है। ग्रीष्म काल के दौरान हवा की दिशा पूर्ण उल्टा के कारण बनता है। इन हवाओं के दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के रूप में जाना जाता है। यह हवा गर्म और समुद्र से उड़ती है और यह स्थलीय समीर और जलीय समीर के बारे में जो बताया गया था उसके उसी के बारे में यह कर रही है। जो समुद्री भाग से उठेगा जो समुद्री भाग से उठेगा क्या करेगा, नमी लाएगा तो वर्षा कराएगा। क्लियर है? वर्षा कराएगा जो नमी लाएगा। जहां नमी नहीं होगा वहां वर्षा कहां से होगा, वर्षा नहीं होगा। जेट धाराएं देखिएगा, ऊपरी हवा का संचार तेज हवा द्वारा नियंत्रित होता है। जेट धारा इसी प्रणाली में प्रमुख घटक है। एक चीज याद रखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यह उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के अनुभव, थोड़ा इधर पे आते हैं, देखिएगा, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत द्वारा अनुभव किया गया पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के कारण आता है। पश्चिमी चक्रवात आप जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिम दिशा से आता है, भारत में पश्चिम दिशा से आता है शीत ऋतु में, ठीक है, रबी के फसल के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। जेट धाराएं की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना होता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, लेकिन 110 किलोमीटर है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म काल में और 184 शीत में। ठीक है, यानी घंटा सर्दियों तक भिन्न होता है। यानी कह सकते हैं 110 184 के बीच ये हवा चलती रहती है। उसके बाद देखिएगा, जेट धारा 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री अक्षांश, 27 से 30 डिग्री अक्षांश जो होता है उत्तर की ओर होती है, इसीलिए हिमालय क्षेत्र में रहता है। ठीक है, 27 से 30 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ये आपका टैगलाइन है, बहुत अच्छा है। गर्मियों में सूर्य और उत्तरी पूर्वी जेट धारा के संचलन में हिमालय क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी की ओर जाने वाली पश्चिमी जेट धारा प्रादुपीय जेट धारा के रूप में जानी जाती है, जो प्रादुपीय भारत में लगभग 14 डिग्री अक्षांश पर होता है। देखिए, अब देखिएगा, पूर्वी जेट धारा जो है, ठीक है, कितना डिग्री जेट धारा, तो पश्चिमी जेट धारा के जेट धाराओं के रूप में जानी जाती है। प्रादुपीय भारत में यह 14 डिग्री अक्षांश पर होता है और 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी भारत की ओर होता है। कोई इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, गर्मी में सूर्य और उत्तरी पूर्वी जेठ धरा का संचालन हिमालय के क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाली पश्चिमी जेठ धरा जो होता है, उत्तर पश्चिम से जो जेठ धरा आती है, जो बताया भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो आती है जेठ धाराएं, गर्मी प्रादुपीय जेठ धाराएं के रूप में जानी जाती है। पश्चिमी जेठ धारा का नाम क्या कर दिया? पश्चिमी जेठ धारा का नाम क्या कर दिया? प्रादुपीय जेठ धारा है, क्योंकि ये क्या करता है, इधर से घूम के इधर ही आता है, ऐसे आता है। ठीक, जेठ धारा में जानी जाती है, जो प्रादुपीय भारत में 14 डिग्री अक्षांश पर, कितना डिग्री अक्षांश पर? 14 डिग्री अक्षांश। ठीक, आपको चीज याद रखना है। जेठ धाराएं क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई में 12,000 मीटर से ऊपर एक संकीर्णीय पट्टी है। ठीक है, जो भी मौसम संबंधित घटनाएं घटेगी, मौसम संबंधी घटना कहाँ घटेगी? क्षोभ मंडल में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहता है अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से ऊपर, कितना? 12,000 मीटर के ऊपर संकीर्ण पट्टी है। अधिकांश प्रमुख जेठ धाराएं मध्य अक्षांश, किस अक्षांश पर? मध्य अक्षांश पर उष्णकटिबंधीय जेठ धाराएं किस अक्षांश पर? तो मध्य अक्षांश पर। मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में, कितना ऊंचाई? 12,000 मीटर ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये देख रहे हैं हवा, ये क्या कर रहा है? ये हवा ऐसे उतर रहा है, ऐसे उतर रहा है, ऐसे उतर रहा है, ऐसे उतर रहा है और ऐसे उतर रहा है। यहाँ देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे कर रहा है। ट्रेड विंड व्यापारिक पवन, जिसको बोलते हैं व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन बोलते हैं, या पछुआ पवन भी नाम बोल सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है? अब देखिएगा यहाँ जो क्या है कि हवा जो है, हवा को यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो गर्मी वाला क्षेत्र है, ये वाला जो गर्मी वाला जो क्षेत्र है, गर्मी वाला क्षेत्र है, हवा क्या कर रहा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ रहा है। ठीक है, सब उतर रहा है। ठीक है, गर्मी वाले क्षेत्र में आ रहा है। क्लियर है? यहाँ देखिएगा चक्रवर्ती विक्षोभ। भारत में 2 प्रकार के चक्रवर्ती विक्षोभ पाए जाते हैं, एक पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 2 चक्रवात है याद रखिए, पश्चिमी चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दो चक्रवात है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह एक सर्दियों के मौसम में घटना जो भूमध्य सागर से बड़े पैमाने पर द्वारा लाया जाता है। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मौसम को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में भी यह जाना जाता है। देखिएगा थोड़ा सा इसको छोड़ कर देते हैं, क्या वो दिक्कत नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून के मौसम को आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए दौरान दिखाई देता है। पूर्व की ओर प्रवाह एक हिस्सा ज्यादातर भारत के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। जो चक्रवात आता है वो किसको? तो तटीय क्षेत्र को ज्यादातर प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो वही फिगर है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये जो देख रहे हैं 30 से 35 डिग्री के बीच में जो होता है उसको अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। देखिएगा भारतीय मानसून, यह पवन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच पाई जाती है। कौन? उष्णकटिबंधीय जो पवन होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारतीय मानसून 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। भारत की जलवायु मानसून पवनों से प्रभावित है। इसलिए यहाँ जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसून है। ठीक है, या मिश्रित जलवायु कह सकते हैं, मिश्रित जलवायु आप बोल सकते हैं। अरब जो इन पवनों का मौसम बुलाते थे, अरबवासी मौसम को क्या मौसम बुलाते थे। इनका उपयोग अपनी व्यापारिक
मार्ग को चिन्हित करने के लिए करते थे। यानी ये हवा जिस ओर बढ़ता था ना, इससे दिशा का निर्धारण भी किया जाता था कि भाई ये आ गया, इस औरवासी ने मौसमी पवन आ गया, ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, पश्चिम दिशा, पूर्व की ओर बढ़ रहा था, मतलब इस दिशा के बारे में। मानसून का आगमन होगा तो पेड़ पौधे जो है, ठीक है, वो खुशहाल होती है, ठीक है, और कृषि के लिए भी एक लाभदायक होता है, आपको याद रखना है। अब देखिएगा भारतून, देखिएगा यहाँ पर क्लियर है सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर मानसून के तंत्र को समझने के लिए पहले हमें कुछ संभावित तथ्यों को समझना होगा। एक, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदित प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी भारत के कौन दाब उत्पन्न होता है? निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। जबकि समुद्र के आसपास ऊपर उच्च दाब होता है। समुद्र क्षेत्र में कैसा दाब होता है? उच्च दाब, और मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब। आपको ये याद रखना है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं ITCZ। इस पर कितने राज आते हैं? 5 राज आपको आते हैं। वो भी बताया 6 राज आते हैं। कितना राज? 6 राज आपको आते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। आ रहा है उसका भी कहीं पिक्चर आ जाए स्लाइड में, ठीक। हाँ, उस जैसे गंगा के मैदान की ओर किसके ओर? गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर, विषुवत वृत्त से कितना डिग्री उत्तर? 5 डिग्री उत्तर स्थित होता है। इस मानसून के ऋतु में मानसून का गर्त, जब मानसून वापस लौटता है, उसको मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। मानसून, ठीक है, स्थित 5 डिग्री स्थिति से मानसून ऋतु में मानसून का गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर, सबसे बड़ा द्वीप क्या है हिंद महासागर का? मेडागास्कर द्वीप है, ठीक है। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। मरियाना गर्त याद रखिएगा, एक है मरियाना गर्त। मरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। कहाँ? प्रशांत महासागर में। और मेडागास्कर हिंद महासागर में, आपको याद रखना है। पूर्व लगभग 22 डिग्री दक्षिणी, मेडागास्कर के पूर्व लगभग 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। यदि मेडागास्कर के ऊपर कैसा क्षेत्र होता है? उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? तो 20 डिग्री साउथ। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति की तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार देख रहे हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व के सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार है। पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में, जिसके कारण परिणामस्वरूप पठार के ऊपर समुद्र के तल से 9 डिग्री, लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धारा से एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ये आपको इतना कंफर्म याद रखना है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेठ धाराएं, कौन? उत्तर पश्चिमी जेठ धाराएं का तथा भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराएं का प्रभाव होता है। देखिएगा, थोड़ा फिगर साफ नहीं है, ठीक है, फिगर साफ नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। एक अच्छा सा फिगर आपको जो आएगा सबको दिखा देंगे। फिर भी आपको हम बता देते हैं थोड़ा। ये देख रहे हैं 1 2 और, ठीक। तो ये जो देख रहे हैं विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ठीक।
ये ऊपर में देखिएगा, इसको ऊपर यहाँ नहीं दिया हुआ है, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त, ठीक। तो आप देख रहे हैं इससे बहुत सारे फिगर से प्रश्न बनते हैं, कौन वृत्त किस महादेश से होकर गुजरता है। हालांकि इसमें आपका नहीं पढ़ना है, इसमें जब आएगा तो उसमें आपको हम बता देंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वही हम लोग देखते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से जो है मकर वृत्त गुजरता है, आपको याद रखना है। और तीन महादेश से कौन विषुवत रेखा गुजरता है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति, दक्षिणी महासागर पर दाब की स्थिति में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। दाब की स्थिति में उलट फेर के कारण हिंद महासागर की तुलना प्रशांत पर कम दाब होता है। दाब की स्थिति में इसी अवधि के कारण परिवर्तन को दक्षिणी दोलन एसओ के रूप में जाना जाता है। किस में दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और ताहिता यानी प्रशांत महासागर पर दाब के अंतर के मानसून की तीव्रता की भविष्यवाणी करने के लिए गणना की जाती है। और अगर दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ होता है औसत से कम एवं विलंब होने आने वाला मानसून, यानी विलंब से देरी से आएगा। ये सबसे जुड़ी भौतिक विषमता ऑल इनो, देखो ऑल इंडा जो है ऑल इनो और अलिनो, ठीक है, और लीनो, अलिनो, अलिनो, ठीक है, एवं एल लीनो, एल लीनो, ठीक है। एक अलिनो और एल लीनो, ठीक है, दो धारा है, देखिएगा 2 से 5 साल के अंतराल में आती है, जबकि एक ठंडी जलधारा है और एक गर्म जलधारा है, ठीक है। अलिनो यहाँ दे दिया है, डाक किसे बोलते हैं, अलिनो क्या है, अलिनो से जुड़ते हैं इसलिए घटना क्या होते हैं ENSO, अलिनो दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अलिनो ठंडा होता है, एलिनो गर्म होता है। इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं है, देखिए अलिनो ठंडा होता है, एलिनो गर्म होता है। एलिनो को समुद्र की सतह का तापमान में वृद्धि होता है। समुद्र तापमान में वृद्धि कब होगा, जब गर्म होगा। तापमान कब घटेगा, जब ठंडा होगा। इसी क्षेत्र में व्यावहारिक परम को जोड़ के अलिनो, ठीक है, एक अलिनो ठंडा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लड़की, अलिनो मींस लड़की, अलिनो लड़का यानी बेबी क्रॉस बोला जाता है इसको, आपको देखें, क्लियर है। ये अलिनो अगर समय से पूर्व आता है तो सुखाड़ की स्थिति भी आ जाता है, ठीक है। कुछ चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो सबसे पहले कहाँ आता है, पेरू के तट पर, पेरू के तट पर आता है, पेरू के तट से होकर बहती है, पेरू के तट से होकर बहती है, होकर पेरू से तट से होकर बहती है, ठीक है। कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। कैसी गर्म जलधारा है, तो ठीक है। एलिनो कैसा शब्द है, स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश शब्द है। एलिनो कैसा शब्द है, तो स्पेनिश शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बेबी क्रॉस्ड होता है, ठीक है। यह धारा किस समय आती है, यह धारा क्रिसमस के समय बहती है, क्रिसमस के समय बहती है, क्रिसमस के समय बहती है, क्रिसमस के समय बढ़ती है। क्या करता है, समुद्र के तापमान को बढ़ा देता है, समुद्र के तापमान को बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और व्यापारिक पवन को शिथिल कर देता है, ये भी लिखे लीजिए, व्यापारिक
व्यापारिक पवन को शिथिल कर देता है। क्या कर देता है? शिथिल कर देता है। ठीक है। अब पेरू का तट कहाँ है? तो पेरू का तट अमेरिका का प्रशांत महासागर, पेरू के तट के पर आता है। ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो प्रभाव में आपको याद रखना है, प्रभाव में क्या होगा? सूखा की स्थिति होगी, बाढ़ की जब अनियमित समय पे आएगा तो सूखा बाढ़। ठीक है। सूखा की स्थिति, बाढ़ की स्थिति। ठीक है। यह उत्पन्न करेगा। बस इतना ही। हाँ, एक चीज, यह 5 या 10 सालों पर एक बार आती है। 5 या 10 सालों पर एक बार आती है। 5 या 10 सालों पर एक बार आती है। ये क्या था आपका? ये था आपको एल नीनो। क्या था? एल नीनो। क्लियर है? जी बिल्कुल, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, आपकी कमेंट को देखते रहते हैं। देखिए, कुछ चीज को जो है ना आपको याद करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को, ठीक है, करके आप देखते रहिएगा। ठीक है, देखते रहिएगा। क्योंकि जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक आपको जो है, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ठीक है। अब इसी का उल्टा आपको लालिना आपको याद कर लेना है। ये पढ़ा दिए है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एल नीनो और लालिना की कंडीशन है। मानसून प्रकोष्ठ यानी मानसून का लौटना। इसी अवधि में वर्षा का अचानक वृद्धि होता है, इसे मानसून का प्रकोष्ठ के रूप में जाता है। यानी अत्यधिक जो वर्षा होगा उसे मानसून प्रकोष्ठ के रूप में जाने जाते हैं। मानसून पवन स्थिर पवन नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक संपत्ति है। जून से मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों तक वर्षा होती है। लेकिन ये जून से वर्षा का समय क्या होता है? जून से शुरू होता है। ठीक है। और मध्य सितंबर तक चलता है। मध्य सितंबर तक चलता है। आपको याद रखना कैसा ऋतु होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु होता है। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इसका देखिएगा, ये देखिएगा, मानसून की शुरुआत अरब सागर की शाखा से अगले 10 दिनों में मुंबई पहुंचती है। ठीक है। अरब सागर की शाखा से अगले 10 दिनों में मुंबई पहुंचती है, जबकि बंगाल के खाड़ी वाली शाखा जून के पहले सप्ताह में असम पहुंचती है। यानी आप ये याद रखिएगा कि असम में जो पहुंचता है वो कौन शाखा है? बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी। ये इंपोर्टेंट है, सूक्ष्म चीज को पढ़ना ही हमारा मेन उद्देश्य है। जबकि अब मुंबई में जो पहुंचता है कौन है? अरब सागर वाली है। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है जून से पहले पहुंचता है। आप 1 जून को याद रखिएगा, 1 जून को केरल के तट पर पहुंचता है, केरल के तट पर। ठीक है। 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। पूरे भारत में फैल जाता है। कैसे हैं? बोलिए। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सूक्ष्म चीज है, छोटी चीज है। मानसून जून के पहले सप्ताह में अभी बताएं केरल में पहुंचता है, दक्षिणी सिरों से पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? तो 1 जून को आपको केरल में, 1 जून को कहाँ पहुंचता है? केरल में। और 15 जुलाई तक कहाँ? याद रखिएगा, 15 जुलाई तक पूरे भारत में यह फैल जाता है। पूरे भारत में यह फैल जाता है। ठीक है। तो चीज को आप देख लीजिएगा। यह पवन पूर्वोत्तर और पूर्वांचल पहाड़ियों के द्वारा गंगा के उत्तरी मैदान की ओर विस्थापित कर देता है। जो इंपोर्टेंट चीज आपको हम बता रहे हैं। मानसून की शुरुआत दिखेगा, फिर वही बात है, इसमें वही चीज लिखा होगा। दूसरी ओर जून के मध्य तक यानी जो वर्षा का समय होता है
वो जून से लेकर मध्य सितंबर तक आपको याद रखना जो वर्षा का समय होता है, ठीक है। जो जो ग्रीष्म ऋतु का समय जो होता है ये इसके बाद आपको शीत ऋतु का समय चालू हो जाता है, ठीक है। 29 जून तक मानसून दिल्ली तक पहुंचता है, ठीक है। और जुलाई के पहले सप्ताह में यह पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में मानसून आता है। इम्पोर्टेंट क्या है थोड़ा इसको देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज देखिएगा कि ये जो मानसून आप देख रहे हैं दोनों जगह से उठता है, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून उठता है, ठीक है, जो भी मानसून उठता है जैसे जैसे ये अपने ऊंचाई पर जाते जाएगा इसके तापमान में कमी होगा और वर्षा में भी कमी होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये दूरी तय करेगा, ठीक है, वर्षा में कमी होता चला जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। यही कारण जो है कि आप देखते हुएगा लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहां पर वर्षा की मात्रा कम मात्रा में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा वर्षा जब आप पढ़े थे बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाली जो शाखा होती है, आप मेघालय का नाम सुने होइएगा, ठीक है, मेघालय का नाम सुने होइएगा। जो मासिनराम फेमस जगह है यहाँ का मासिनराम, ठीक है, मासिनराम एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम लोग जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसके अनुसार बात करें तो 400 सेंटीमीटर वर्षा, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको 1180 या 1080 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाँ, किस पहाड़ी पर, तो ये सब किस पहाड़ी पर है तो खासी पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है तो खासी पहाड़ी पर है। आप पढ़े होइएगा गोरा, ठीक है, खासी और जयंतिया, तीन पहाड़ी का नाम सुने होइएगा। जयंतिया, एक मिकिर पहाड़ी भी है, एक मिकिर पहाड़ी भी है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जब 11th क्लास का पढ़िएगा तब। क्लियर है। और ये किसका भाग है, ये तीनों पहाड़ी किसका भाग है तो तीनों पहाड़ी जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आपको यहाँ तक इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान में कमी और वर्षा में कमी आपको दिखेगा, दो चीज आप याद रखिएगा। बाकी ये सब इसमें वही चीज मिलेगा। सितंबर के प्रारंभ तक भारत के उत्तरी पश्चिम मानसून की वापसी हो जाती है। मानसून की जो वापसी होती है तो आपको यहाँ एक जगह होगा, ठीक है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट आपको याद रखना है। कोरोमंडल तट कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो होता है, वर्षा खूब होता है, वर्षा अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। क्यों होता है, यहाँ इसलिए होता है यहाँ पर जो है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। अब एक चीज यहाँ रखिएगा कि भारत में अधिकांश वर्षा किससे होता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। लेकिन शीत ऋतु में यह वर्षा होता है, शीत ऋतु में जो वर्षा होता है तमिलनाडु के तट पर, कोरोमंडल तट पर, तो यह उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है, ठीक है। लगभग 90% वर्षा जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, 10% वर्षा जो होता है उत्तरी पश्चिमी मानसून से होता है, ठीक है। बाकी सब इसमें वही चीज बताया गया होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर में होती है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस मौसम में मानसून पीछे हटने लगता है, गर्म और आर्द्र जलवायु चिन्हित करते हैं। अक्टूबर नवंबर में के दौरान उत्तरी मैदान पर मानसून गर्द या न्यून दाब कमजोर हो जाता है, ठीक है। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता दोनों के कारण अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते में जलवायु की स्थिति असहनीय हो जाती है। घटना अक्टूबर नवंबर में, बात वही है, मेन चीज जो आपको बताया वही है। उस संकट में चक्रवात प्रायद्वीपीय भारत में आम है, खासकर पूर्वी तट पर इसे चक्रवात के द्वारा क्षेत्र में भारी वर्षा होता है। सेम टू सेम आपको वही चीज बात को आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। भारत की ऋतु कितने हैं, 4 ऋतु है, मौसम विभाग के अनुसार आपको बताया गया था, ठीक है। ऋतु का नाम दिया गया है, ठीक है। आप इस ऋतु के बारे में देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्या है ये देखिएगा कि उत्तरी मैदान में औसत तापमान कितना होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट जो हमको लगा वो आपको बता रहे हैं। हाँ,
बाकी जो आपको मैप पर समझाएं वही चीज आपको सब पढ़िएगा तो वही आपको मिलेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में औसत तापमान 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है और राजस्थान का 50 डिग्री। अभी आपको बताया थे मैप पर चीज बताया था कि राजस्थान का आपको 3 चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे पूरा आप देखिएगा। एक तो पहला राजस्थान देखिएगा, राजस्थान तो राजस्थान का 2 चीज याद रखना है। राजस्थान का क्या, एक तो आपको याद रखना है दिन का तापमान, एक क्या रखना है रात का तापमान। तो आपको दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपको मिलेगा 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा और 11th में जाइएगा तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको रात वाला देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र का। मरुस्थलीय क्षेत्र का तापमान आपको मिलेगा कितना, जैसे में 50 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय जमाई आपको दिख जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जमाई दिखेगा तो वहां पर तापमान आपको 55 डिग्री सेल्सियस देखने को, ठीक है। इस चीज को आप देख लीजिएगा, चीज को देख लीजिएगा, वही चीज आपको मिलेगा। और जो मानसून हवा होता है उत्तर भारत में लू के नाम से जाना जाता है, केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। ये चीज आप पढ़े हैं, ठीक है। जब अनेक नाम के बारे में बताया गया है, बाकी आपको हाँ यही चीज वहां लिखा हुआ है, जो चीज आपको बताया गया है जो आम के पकने के लिए लाभदायक होता है। वर्षा ऋतु जून से सितंबर आपको बताया गया है, वही चीज वर्षा में है जो अभी बताए आप देखिएगा, सेम टू सेम आपको वही मिलेगा। स्लाइड को पढ़िएगा, ठीक है। 400 सेंटीमीटर जो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक वर्षा होता है, जो वर्षा वाला क्षेत्र क्या होता है इस चीज को समझिए आप। यहाँ पर देखिएगा ये ब्लू वाला जो क्षेत्र आपको जहां भी देख रहा है पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये वाला भाग, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। यहीं पर आप मेघालय के बारे में आप, यही मेघालय है आप सुने हुए थे, पश्चिमी घाट यही है। और ये वाला भाग जो देख रहे हैं बीच में, ठीक है, बीच में जो देख रहे हैं वहां पर, ठीक है, ये कितना है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ये उजला वाला भाग जो देख रहे हैं ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश इसी में आता है, ठीक है। तो आपको देख लेना 0 डिग्री जो उजला वाला भाग देख रहे हैं आप, ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, द्रास क्षेत्र जो आपको बताया गया यहाँ -45 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का पहलगांव का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तापमान जाता है, उसके बारे में कम वर्षा के बारे में बताया गया है। बाकी सब अब वही है, इस मैप को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका उस समय का न्यूज है जो जिस समय घटना घटा था, देखिएगा वही चीज सारणी में है, थोड़ा सा छोटा मोटा शब्द, इसको देख लीजिएगा। आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। आपका चैप्टर समाप्त है, आप चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ एक चीज आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न कमेंट में जरूर करें, क्या कि आप बताइएगा कि यहाँ पर जो म्यांमार है, यहाँ पर जो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार का जो पठारी आप जानते हैं पर्वत, ठीक है, आमा यमुनक जो पर्वत है वो जो है किसका भाग है, किसका भाग है, ठीक है। ऑप्शन ए आप ये हिमालय का भाग है, ठीक। ऑप्शन बी, ठीक है, प्रादुपीय पठार का भाग है। बस 2 ही ऑप्शन आपके लिए है, कमेंट जरूर करें कि किसका भाग कौन है। क्लियर है, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।